नमस्कार। मैं समझता हूँ कि आप लोग दीपावली के इस पर्व को आनंद से मना रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा एक बेहतर ज़िंदगी, मुस्कुराने का एक खूबसूरत राह आपके जीवन को एक लंबा, एक उम्मीद, एक ताकत आपको मिलते रहे। मैं अभी हूँ, मैंने दिन में भी कहा था, याद होगा आपको, जब मैं हत्या में हम गए थे, दो हत्या, दोनों भाइयों की गोली मार के हत्या कर दी गई। ये कैसा पर्व होगा वो कभी सोचिएगा। फिर मैंने कल भी रात कहा था कि जिसके पास जो सर्वे आया है दुनिया के सबसे गरीब प्रदेश में हम हैं, उसके बावजूद भी हम आनंदित रहते हैं। गरीब और गरीबी शब्द हमारे लिए अभिशाप है। अब हम भगवान के भरोसे जीते रहते हैं, उसमें ही हम खुशियों को ढूंढते हैं। 6,000 रुपया हमारा इनकम नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि 9% लोगों को ज़मीन और मकान नहीं है, 33% लोगों को लगभग झोपड़ी का घर है, लगभग 45% लोगों के पास खपरेल और टीन है, 96% के पास गाड़ी नहीं है। 10,000 रुपया कमाने वाले जो परिवार हैं वो मात्र 21% हैं। 7% भी हम अभी तक स्नातक नहीं कर पाए हैं बिहार में। बीए करने वालों की संख्या ही 7% है। 99% के पास कंप्यूटर और कुछ नहीं है। तो गरीबी के बीच में हमारी जिंदगी ढूंढती रहती है, एक उम्मीद, एक सपना, एक आशा, एक विश्वास सिस्टम पे। कभी भगवान हमारी ओर तो देखेंगे, कभी तो हमारी जिंदगी बदलेगी। और फिर अभी हम जब सहरसा आए तो आप देखे होंगे कि 17 परिवार जल के राख हो, खाने तक के लिए नहीं थे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं, या वहाँ के सांसद, एमएलए, एमपी की जिम्मेदारी बनती है। जब आप अपनों से वोट लेते हैं, उससे आप भौतिक सुख जीते हैं। चुनाव के दिन ही आपको सब कुछ याद आता है। चुनाव के बाद किसी की तकलीफ, किसी का संकट, किसी की परिस्थितियां आपको समझ में नहीं आती, और सब बेघर था। किसी इंसान ने मुझे जानकारी दी, फिर वहाँ के पूरे परिवार को मदद करने का दीपावली के दिन मुझे आंतरिक खुशी मिली। दीपावली होता क्या है? मन में प्रकाश, दूसरों की खुशी। आप जितना दूसरों की खुशियों में शेयर करेंगे उतना आपको आंतरिक आनंद मिलेगा। साधना भी यही कहता है। पूजा तो कोई बाह्य है नहीं, तक पूजा का, साधना का मतलब ही आंतरिक है। और दीपावली का मतलब ही प्रकाश देना है दुनिया को, दूसरों को, पड़ोसी को। मैं अभी हूँ नवटोलिया वार्ड नंबर 1 में, मधेपुरा, जहाँ पर मैंने कुछ दिन पूर्व कहा था आपको कि लगभग 85 कर्मचारी जिनकी नौकरी से बर्खास्त कर दी गई, मधेपुरा कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, एक हिटलरी फरमान जारी हुआ पदाधिकारियों के द्वारा। उसके पूर्व सभी कर्मचारी का वो आदेश, नियुक्ति का, पहले हम 30 साल से ऊपर इन लोगों से काम लेते हैं, इन लोगों से मजदूरी की तरह हम काम लेने के बावजूद भी नियमित वेतन नहीं दे पाते। कभी हम कोर्ट गए, फिर कोर्ट का आदेश हुआ, कभी हमें हमारे वेतन को रोका गया, कभी हमें हटा दिया गया, फिर सरकार के आदेश पर हमें नियमित की गई, फिर हमें रोकने का प्रयास हुआ, फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट ने
फैसला किया कि जो काम हम किए हैं और जितना काम हमसे लिया गया है उस एवज में हमारी पूरी तनख्वाह दे दी जाए। उसके बाद हमारे भाइयों ने लगातार कई महीनों से धरना पर बैठे रहे। यूनिवर्सिटी में आप सोचिएगा, एक तरफ आप नौकरी की बात करते हैं, नौकरी तो दुनिया में है नहीं। जब बैंकिंग की नौकरी, रेलवे की नौकरी, अन्य नौकरी खत्म हो गई तो सिपाही और शिक्षक के अलावा लगभग नौकरी खत्म हो गई। आप 3 दिनों से देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी की लड़ाई किस तरह पप्पू यादव को लड़ना पड़ा, फिर ममता आशा। तो आज जो स्थिति है वो है, अभी जो मैं हूँ वो हूँ मधेपुरा यूनिवर्सिटी के कर्मचारी श्री जनेश्वर यादव जी, जिनका हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका 9 साल अभी नौकरी बची थी। जब रेखा जी शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा चिट्ठी आई और इन लोगों को विरमित कर देने का, बर्खास्त कर देने का आदेश जारी हुआ तो वो धरना स्थल पर ही बीमार पड़ गए। काफी मिडिल क्लास से भी गरीब परिवार है और वहीं से उनको अस्पताल भर्ती की गई और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वो सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, परिवार उन पर निर्भर था। एक ही पुत्र हैं जो वेतनमान पर यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे हैं, टीपी कॉलेज में। तो आप सोचिए कि हम क्या करना चाहते हैं। 30 साल से कार्यरत नौकरी वाले को हम बर्खास्त कर देते हैं, कभी एसटीटी, कभी बीटीएटी, कभी नियमित, कभी कुछ। तो ये जो परिस्थितियां हैं आने वाले पीढ़ियों के लिए रोजगार के मुद्दों पर, ये उन्हें कितनी पीड़ा देती है, कितना उनके भीतर में डर होता है। और आम आदमी इस बिहार में जो अभी सर्वे आया उसमें क्या स्थिति है और कितने बुरे हालात हैं तो अब आपसे छुपी नहीं है। मुसहर, जादव, भूमिहार, ये तीनों सबसे ज्यादा गरीब है। अब आप सोचिए अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी। हम लोग हैं कहाँ, 1% भी नौकरी नहीं है और उसके बावजूद जब आप हमसे हमारे उम्र के 3 हिस्सा सेवा में लगा देते हैं, हमसे हमारी जीवन को कंप्लीट रूप से निर्माण करने में हमारी भागीदारी होती है और फिर जीने के लिए वेतनमान भी ना हो और हमें नियमित और संविदा पर ही हमको बर्बाद कर दिया जाए। नियमित और संविदा जैसी बहुत ही खतरनाक शब्द हैं, तो इसके बाद बचता क्या है। तो इसीलिए अब आप सोचिए इस घर में क्या दीपावली मन रही होगी और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मैं सरकार से 20 लाख रुपए की मांग करता हूँ। इसके बच्चे को नियमित करने का मैं आग्रह करूंगा और जिन कर्मचारी को, यूनिवर्सिटी कर्मचारी को आप बर्खास्त किए हैं, वैसे तो हम सब कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सरकार जो कहती है कि हम सामाजिक न्याय की A to Z का हम नौकरी देंगे, कौन सी नौकरी आप देंगे। आप लगभग जैसे रसोईया है, आंगनबाड़ी है, ममता है, आशा है, या टीकाकरण वाले हैं, सचिव हैं सरपंच के, या ग्राम सभा की आपने चीजों को खत्म कर दी, सचिव को न्याय अधिकार नहीं मिलता है। तो सिर्फ शिक्षक में चूंकि राजनीति हमको करनी है और चुनाव आगे है तो जो कर ले, आम आदमी की जिंदगी का क्या होगा और इस कर्मचारी के लोगों का क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अविलंब सरकार अपने आदेश को वापस ले और जो घटना घटित हुई है ये अत्यंत दुखद है, हम सब के लिए, सब समाज के लिए।
और यदि हम आज आवाज नहीं उठाते हैं तो कल ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, मुखेर कानून हो जाएगा। और शासक को ये लगता है कि इन सब मुद्दों पर कोई वोट उठ तो होना नहीं है, वोट होना है गाली गलौज पे, जात पात पे, उस जात को गरियाओ, छोटी छोटी हरकतें करो, सदन में गरियाओ, सदन के बाहर गरियाओ। तो विपक्ष और सरकार दोनों मस्त है। बेसिकली जो बिहार के युवाओं को और बिहार के समाज को जरूरत है उस पर बहस होती ही नहीं है। कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस की बात हम करते रहते हैं कि आप विशेष राज चाहिए तो हमें विशेष स्टेटस चाहिए। हम सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा पलायन होते हैं। तो आज जो स्थिति है इसमें हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप लोग आनंद लीजिए, दीपावली मनाइए, आपको मुबारकबाद है। मैं आपको आज ऐसे चीजों से रूबरू नहीं कराना चाहता था, लेकिन तकलीफ देह है कि 3 दिन पहले ही इनकी मौत हुई है। इसीलिए संध्या के समय हमें इनके घर पे आना पड़ा और ये मेरे लिए पीड़ादायक है। ऐसे समय में जब परिवार संकट में हो, पीड़ित हो और दुनिया मुस्कुराए, खुशी ले और कुछ परिवार आंसू उनका रुक ही ना पाए, तो वहां पुत्रवत पप्पू यादव का नहीं पहुंचना ये मेरे लिए शायद दीपावली नहीं हो सकता था। तो इसीलिए मेरा यहाँ आना मेरे जीवन को एक ताकत भी देती है। सरकार से मैंने कल ही बात किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर परिस्थिति में सरकार हमारी बातों को समझेंगे। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोगों के पास मरता क्या नहीं करता, आवाज देने के अलावे, संघर्ष के अलावे, लड़ने के अलावे, सही कहा था लोहिया जी ने, सड़कें सूनी हो जाए तो संसद और विधानसभा गूंगी हो जाती है। और आम आदमी यदि संघर्ष करना और आवाज देना बंद करे तो संसद आवारा हो जाएगा। तो वही परिस्थितियां हैं कि जनता खाली हो चुकी है, जनता के भीतर लड़ने का जज्बा मिट गया है। बस 5 साल के बाद उनको जात पात, हिंदू मुसलमान पे से वोट देना है, उसके बाद फिर उनको भाग और भगवान भरोसे जीना है। नौकरी भाड़ में जाए, न्याय भाड़ में जाए, कोसी सीमांचल की विकास भाड़ में जाए, तो इस पर हम सबको गहरी चिंता करनी पड़ेगी। आइए हम मिल करके इस परिवार के लिए दुआ भी करें और कर्मचारी को नौकरी से अविलंब जो बर्खास्त किया गया है उस बर्खास्तगी को खत्म हो। हम ऐसा सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रे भी करें। पुनः एक बार आप सबको हृदय से मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं और इस परिवार के लिए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि इसके बच्चे इस परिवार के निर्माण में भागीदार बने। धन्यवाद, नमस्कार।